हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर 15 हमारा है पन्ना का त्याग। अब देखो पन्ना कौन थी, एक जैसे ये अपना क्या है राजस्थान है, ऐसे राजस्थान है तो नीचे जो यहाँ का जो हिस्सा है वो क्या है मेवाड़ में आता है, ठीक है, मेवाड़। पहले हम इनको जिलों में नहीं बांटता था, इनको मेवाड़ ऐसे कुछ अलग अलग नाम दे रखे थे। तो जो मेवाड़ है उसके राजा थे एक सांगा, सॉरी राणा सांगा, ठीक है, राणा थे। तो राणा के जो यहाँ काम करती थी ये थी पन्ना, जैसे रानियाँ वगैरह होती है, कुछ उनके नौकर होते हैं, उसमें से क्या थी पन्ना थी, उसका नाम पन्ना था। तो वो राणा के यहाँ काम करती थी। राणा की जो पत्नी थी उसका नाम था कर्मावती, कर्मावती। अब देखो किसी प्रकार राणा की मृत्यु हो जाती है, तो ये राणा जब मर गए यानी इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये जो कर्मावती है ये बीमार रहने लग गई, बीमार रहने लग गई। तो इसका एक बेटा था, उसका नाम था उदय सिंह, उदय सिंह, ठीक है। ये उदय सिंह है जो ये इन दोनों का बच्चा था। तो क्या हुआ कि जब इसकी ये तो इसकी मृत्यु हो गई। अब देखो राणा की मृत्यु के बाद ये कर्मावती है ये बीमार रहने लगती। तो ये जो पन्ना है ये यहाँ काम करते थे। इसके भी एक लड़का था, उसका नाम था चंदन। तो इसके भी एक लड़का था और जो कर्मावती है वो बीमार रहने लगी। तो वो इसको बोली कि अब तू इसकी दाई माँ है, यानी कि उदय सिंह की दाई माँ होती है जो कि बच्चों को पालती है। तो इसको बोलती है कि तू अब दाई माँ है, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता ये आगे क्या ये जो राजगद्दी होती है राजा की वो यही संभालेगा। तो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक संभालेगा नहीं हो जाता, इतने तुम इसका पालनहार करोगी। तो ये पन्ना भाई है, इसने कैसे अपने चंदन जो बेटा था इसका उसका त्याग करके इसने उदय सिंह को बचाया था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ अब देखो हमारा लेसन है 15 लेसन पन्ना का त्याग। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो झांसी वाली रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, उसके लिए झांसी की थी वो, तो झांसी वाली रानी। अब मर्दानी जो कि मर्दों की तरह लड़ती थी, जो आदमी लड़ते हैं उनकी तरह ये औरत है, ये ऐसे मर्दों की तरह लड़ती थी। तो ये आपकी पोयम है। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज़ पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। और जो खूबीलाल है वो ये जो पोएम मैंने बताई आपको ये वो गुनगुनाते हुए बोलते हुए आ रहा था। तो उसने देखा कि इसकी जीजी है एक, वो क्या है कोई बड़े ध्यान से मतलब डूबी हुई वो कुछ पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। जीजी जीजी ओ जीजी। अब वो खूबीलाल बोल रहा है हाँ आ गए खूबी, ये उसकी दीदी बोल रही है हाँ आ गया, ये खूबीलाल बोल रहा है अब तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। बाल सभा यानी कि बच्चों की कोई सभा करवाई, उसमें कोई जैसे कोई चुटकुले हुए, कुछ कहानियाँ हुई, कोई पोएम हुई, ये सब सुनते हैं। तो बाल सभा हुई बच्चों की, तो उसमें बड़ा मज़ा आया उसको खूबीलाल को। अब आगे देखो अच्छा क्या हुआ जीजी ने पूछा। अंताक्षरी हो रही थी ने, रविंद्र का नाम आया था, रविंद्र का नाम आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। ये वाली उसने पोयम सुना दी। जब वह पे उसका नाम आया तो वो रविंद्र है, उसको तो आया नहीं, तो ये क्या खूबीलाल ने सुना दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जीजी पूछ रही भी तूने सुना दी तो इसमें बड़ी क्या बात है। तो सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ने, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ें अच्छी लगती है तभी हम बोलते हैं ना कि या तो दोबारा सुनाओ, या फिर जैसे आप वो जो पोएम है आपने 2 लाइन गाई है तो क्या है इसको पूरा करो, अच्छी सुना रहे हो। मैंने खूब ज़ोरदार स्वर में सुना दी, बहुत ऊंची आवाज़ में मैंने उस पोएम को अच्छे से सुनाया। इतनी तालियां बजी जीजी कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा तालियां बजी। अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही थी जीजी। वो अपनी बहन से पूछता है, जीजी को बहन बोलते ठीक है, वो बहन से पूछता है कि जीजी तुम क्या पढ़ रही थी। नारी की कहानी, नाम है उसका पन्ना धाय। पन्ना धाय, हाँ। अब वो बोलता है कि पन्ना धाय, ये बोलती है हाँ पन्ना धाय है। अब वो पन्ना धाय के बारे में बताएगी उसको। अब देखो वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा।
अब वो जो नाटक कोई नाटक कर रहे होंगे उसके पाठ्यक्रम में है। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा कि मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो न। अब जैसे कि हम पूछते हैं अभी, अगर हमें इंटरेस्ट होता है कोई चीज़ में तो क्या है, हम उससे प्यार से बोलते भी तेरा ये है क्या, वो है क्या, ताकि वो हमें इस कहानी के बारे में बता दे। और खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती बेगम, चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है। यानी कि ये तो क्या है, इनके पास पावर थी, शक्ति थी, इनके पास संगठन था पूरा, यानी कि बहुत सारे लोग थे, तो ये क्या है, एकता थी इनके साथ, इनकी कहानी है। पर जैसे मैं सुना रही हूँ वो क्या है, वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। धाय माँ जो कि बच्चे को पालने वाली माँ होती है। और उसने अपने राज्य के लिए, जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवत आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। उसने अपने राज्य के लिए, यानी कि उदय सिंह था, उसको क्या था, वो राज्य का आगे वंश, उसे वो राणा था, उसका वंश था, उसी से आगे वो राज्य चलता ना, तो उसको बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए उसने स्वामी के लिए किया। ठीक है, अब आगे है, कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। अब देखो, ये अपने भाई को बुरी भी कल्पना करो, सोच के देखो कि एक माँ है, उसका एकमात्र बेटा है, एक ही बेटा है, और उसी माँ के सामने कोई जो हत्यारा है वो उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दे तो उस माँ पे क्या बीतेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है, वो खूबीलाल पूछता है। हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं है खूबी, स्वेच्छा ये किए गए त्याग और बलिदान की कहानी है। यानी कि उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, वो अपने बच्चे को लेके भाग भी सकती थी, जा भी सकती थी कि वो राज्य छोड़ के चली जाए ताकि उसके बच्चे को कोई दिक्कत ना आए ऐसे करके, पर उसने क्या किया, उसने त्याग दिया अपने बच्चे का, बलिदान दिया है, उसकी कहानी है। ठीक है, वो अब देखो, सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। जब मैंने बताया ना, राणा सांगा बोल रहे थे, संग्राम सिंह है उनका पूरा नाम, महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था यानी कि सब कुछ उलट पुलट हो गया था। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे, और जो उनके बड़े पुत्र थे, यानी कि एक तो उदय सिंह था और एक और जो भोजराज था, वो पहले ही कालग्रस्त यानी कि मृत्यु हो गई थी उनकी। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। अब देखो, उनके 3 पुत्र थे, पहला था भोजराज, दूसरा था विक्रम सिंह और वो 14-15 वर्ष का था, और सबसे छोटे उदय सिंह थे, वो कितने साल के थे, 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। अब जैसे उसके यानी कि जो पन्ना धाय थी वो उसका एक तो उदय सिंह का ध्यान रखती थी, और उसके भी एक पुत्र था चंदन, वो भी उदय सिंह जितना ही था। अब आगे है, महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद, यानी कि जो राजा थे मुख्य, उनके निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक किया गया, यानी कि उन्हें राजा बनाया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। अब देखो, जो वहाँ पर एक दासी थी, दासी होती है ना, जैसे राजा महाराजाओं की दासी होती है, उसका एक पुत्र था बनवीर। उस भयंकर षड्यंत्र में, यानी कि वो कुछ उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया। यानी कि राजा की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो विक्रम सिंह था वो क्या था, 14-15 साल का ही था, बच्चा था वो भी, और उससे छोटा उदय सिंह वो उससे भी छोटा था। तो जो दासी का जो पुत्र है वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा ताकि वो राजगद्दी है वो उसको प्राप्त हो जाए। तो उसने अपने जो कर्मचारी उनको मिला लिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ है, वहाँ की जो जैसे मेवाड़ में ही आता है, तो उसकी राजगद्दी पर घात लगाई, यानी कि वो कर रहा था, देख ही रहा था कि कब मौका मिले और राजगद्दी मिल जाए मेरे को। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो जाए और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अभिज्ञ
हो वहाँ क्या परिणाम होंगे। अब देखो खूबीलाल को बोले थोड़ी कल्पना करो, जहाँ अधिकांश ज़्यादातर जो कर्मचारी है पथभ्रष्ट यानी कि जो अपना जो रास्ता है उनका यानी कि वो कर्मचारी है वो राजा के लिए काम करना चाहिए, उनको राज्य के लिए काम करना चाहिए, वो क्या है भटक गए हैं वहाँ से। यानी कि वो ये राणा जो सांगा है, ये राणा संग्राम है, इसके महल के खिलाफ हो गए, यानी कि जो इसका जो चल रहा था अब उससे वो भटक गए हैं। और अबोध राजकुमार, अब वो बच्चा है अबोध, उसको कोई जानकारी नहीं है राजनीति की चाल से, यानी कि जो राज्य कैसे चलता है कैसे चलाना है अभिज्ञ हो, तो उसे पता ही नहीं है, अनजान है वो इस चीज़ से। वहाँ क्या परिणाम होंगे, वो बच्चा है विक्रम सिंह तो वो तो छोटा है उसको पता नहीं है, और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको पता है और वो रास्ता भटक गए हैं। आगे है खूबीलाल संभ्रत होकर सुन रहा था, यानी कि वो एकदम से बस चुपचाप होकर सुन रहा था ध्यान लगा के। बोला सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। अब उनकी स्थिति क्या कठिन ही हो गई, जैसे जो कर्मचारी है वो राज्य को अच्छे से नहीं संभाल रहे और जो मेन राजा था संग्राम सिंह वो उसकी मृत्यु हो गई। कठिन ही नहीं खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी, नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा अब देखो अब क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण यानी कि जब ये खराब जब समय आता ना उस टाइम भयंकर रूप से महादुष्ट किसको बोला है, जो कि बनवीर है दासी का पुत्र, उसके लिए बोला गया कि उसने एक चाल चली, नवरात्रा थे उसमें उसने पूरे चित्तौड़ में नाच रंग करवाया था, आयोजन करवाया उसका, तो प्रोग्राम करवाया उसने, उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमार यानी उदय सिंह को और विक्रम सिंह आदित्य को वहाँ पे विक्रम जो है उसको बुलाया, वहाँ पे उसकी योजना थी वहाँ पे उसको लाके मारने की। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। अब देखो मैंने आपका जो लेसन करवाया वो आधा लेसन